जय श्री राम। दशरथ जी कैकेयी से कह रहे हैं कि तुम्हें कलंक लगेगा और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ। मेरे सामने से हट जा। मुझे मुंह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी। जो तू नहारू दांत के लिए गाय को मार रही है। जय श्री राम। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जानी कछु कहे सिबहोरी। फिरी पछितई है सि अंत अभागी, मारी सी गाय नहारू लागी। परे उराऊ कही कोटि विधि, काहे करसि निदान। कपट सयानि न कहति कछु, जागति मनहु मशान। राम राम रट विकल भुआलु, जन बिनु पंख विहंग विहालु। हृदय मनाव भोर जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सूल हुई है उर। भूप प्रीति कहे कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। बिलपत नृपहि भयो विनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि शायक। मंगल शकल सोहई जन कैसे, सहगन मिनहि विभूषण जैसे। तेहि निसि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साऊ छाऊ। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देख। जाग्यहु अजहुन अवधपति, कारुण कवन अभिषेक। पछिले पहरे भूप नित जागा, आजु हमहि बड़ अचरजु लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजुर जाय सुपाई। गए सुमंत्र तब रावर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। पूछे कौन उतरु देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभीत सकही नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। राज द्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। यह सब सूर्य उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ। उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र महल में गए और भयानक देखकर डर गए, मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता है, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा है। पूछने पर कोई जवाब नहीं है। और जहां राजा और कैकेयी थे, जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ नहीं पूछ सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली,